नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नमस्कार, मैं विनोद यादव। नमस्कार, मैं हूं बलबीर वैद। आज की सबसे बड़ी सनसनी खबर चिंचोटी से निकल कर आई हुई है और इसमें है सर्वे नंबर 39 और भू माफिया है वीरेंद्र सिंह। अब वहां पे कई ऐसे काम हो रहे हैं जिस पर चर्चा करना हम लोगों को जरूरी बन चुका है, क्योंकि जहां पे वो कार्य हो रहा है वो एक तरह से बहुत बड़ा खदान था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि पहले वो तालाब था और किस तरह था। तो अभी हम हमारे साथ में बलबीर वैद जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि सर, जिस तरह से चिंचोटी में सर्वे नंबर 39 में भू माफिया वीरेंद्र सिंह जो तालाब था उसे पाट कर वहां पे चाली बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो तालाब था, जो तालाब को पाट करके चाली वगैरह अवैध निर्माण करने का काम चालू है, तो ये सरकारी जगह है या किस तरह की जगह थी? ये किस तरह की जगह? नहीं, ये वहां पे जो सर्वे किया गया ना, तो वहां पे जो आदिवासी समाज के लोग हैं ना, उनकी जगह है वो। अच्छा, मतलब है वहाँ पे जो सरकारी जगह है, आदिवासी जगह सरकारी जगह होती है, तो ये सरकारी जगह को मतलब अभी ये पाट करके और अवैध निर्माण कर रहे हैं। अभी जिस तरह से हमारे पत्रकार जो है हमारे ग्रुप के लोगों ने अभी तुरंत हमको वीडियो भेजा, इसीलिए हमने आपसे कहा कि तो इस पे चर्चा किया जाए। तो वीडियो भी है, वहाँ के पुराने लोकेशन भी है हमारे पास में, वो भी हम दिखा रहे हैं। तो ये हमारे वसई तालुका के लोगों को ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग जो है, जहाँ जो उस तालाब है या कहीं पर अपने उद्यान है, इनको बचा कर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, इसका फ़ायदा जो है ये गैर कृत्य करने वाले लोग ले रहे हैं। अभी हम लोगों को आवाज़ उठानी जिस तरह से अभी देखा, अभी हम लोग अगली बार भी खबर डालें, उस पर अधिकारी जो है कि कार्रवाई नहीं करते। हाँ, कार्रवाई होने की वजह जो है, आज खबर आप जो बता रहे हैं, आज आई है खबर, तो और जोर-शोर से चल रहा है और इसमें कुछ पत्रकार भी इन्वॉल्व है। इस तरह की बड़ी शर्मनाक बात ये है। भी आया हमारे पास कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं, महिला और जेंट्स दोनों मिलाकर हैं, जो मतलब कि ये भू माफियाओं के चक्कर में आकर या बहकावे में आकर इल्लीगल में चले जा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, पत्रकारिता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप थोड़ा-सा नहीं, बिल्कुल, पत्रकारिता अगर करनी है, तो ये पत्रकारिता जो है एक तरह का समाज सेवा है और ये निस्वार्थ सेवा है, ये करनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति को पैसा कमाना है, तो मैं कहूँगा उसको पत्रकारिता में नहीं आना चाहिए और उसको बिज़नेस करना चाहिए और उसको जहाँ पर भी जाना है, जिस भी धंधे में जाना है, जाना चाहिए। और ये जो है जो इनके साथ में महिला पत्रकार बोल रहे हैं आप, जो इस तरह का जो गैर धंधा कर रहे हैं, वो उनके लिए नहीं, शोभनीय नहीं है। और उनको जो उनके संपादक हैं, जो भी है, अखबार है या फिर कोई टीवी चैनल है, डिजिटल मीडिया, ये उनके संपादक महोदय को सोचना चाहिए कि मैं ऐसे पत्रकारों को रख करके और मैं ये पत्रकार का मुकाम कहाँ तक पहुंचेगा, मतलब छवि को क्या होगा, पत्रकारों की छवि बचा कर रखना चाहिए। मैं पत्रकारों का जो था एक रुतबा था, एक इज्जत थी, एक कहेंगे कि उनको रिस्पेक्ट की भावना से देखा जाता था। समाज में एक बहुत ही उसको अच्छा स्थान था, पवित्र स्थान था। पत्रकारिता एक तरह से साधुता थी, मतलब उसमें ये था कि पत्रकार है, इसका मतलब वो समाज का हितैषी है। मगर आज की पत्रकारिता कहाँ जा रही है, इसमें बड़े शोभनीय बात है ये और बहुत ही शोध का विषय है ये, कि आज की पत्रकारिता जो है ये धंधा करने लगी है और ये इस तरह का दलाली करने लगी है, जो अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं, गैर कृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं, चरस गांजा के जो ये चल रहे हैं या बार चल रहे हैं, बार की आड़ में कुछ ना कुछ गैर कृत्य चल रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर जाकर के खुद बैठ जाते हैं और बोलते हैं हम पत्रकार हैं, वहां धौंस दिखाते हैं। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए और ज्यादा दिन चलेगा भी नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा, जो अभी अपने पास ताजा खबर आई है चिंचोटी में जो है कि इलीगल बांधकाम का जो खदान को पाट के अभी इसमें जो अधिकारी काम नहीं कर रहे, वहां के जो लोग हैं, और ये भू माफिया की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ जाती है कि वो खुलेआम कर रहे हैं। नहीं, अधिकारी के तो देखो जिम्मेदार अधिकारी है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बाकायदा नोटिस निकाला है और एक बाकायदा उन्होंने नोटिस निकाल करके चेतावनी दी है कि जिस भी क्षेत्र में, अधिकारी के क्षेत्र में अवैध निर्माण होगा, वहाँ का नगर सेवक जिम्मेदार होगा, उसका वहाँ का अधिकारी जिम्मेदार होगा और उसको उसका भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ असर दिखाई नहीं देता, कथनी में फर्क नजर आ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो बोला गया शब्द है वो भी मतलब कि विफल कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री की नहीं बात मान रहे हैं, मुख्यमंत्री का जो आदेश टाल रहे हैं अधिकारी। ये सोचिए कि ये किसकी ताकत है, इसके पीछे किसकी ताकत है, मतलब कि कोई डर ही नहीं है किसी तरह का, शासन प्रशासन पे किसी की पकड़ नहीं है। बिल्कुल एकदम पकड़ होनी चाहिए थी। अब आगे मतलब कि क्या होना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा एक्शन होना चाहिए जिससे कि इस पर रोकथाम हो? मैं तो चाहूंगा कि देखो जो अधिकारी हैं, अभी यहाँ पे जैसे दीपक सावंत जी है, दीपक सावंत जी सीओसी के हेड हैं
उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर तुरंत एक्शन ले। अभी नया बन रहा है, बोलते हैं ना हम लोग तोड़ेंगे नहीं, तो फिर थोड़े दिन के बाद बोलेंगे बरसात आ गई, बरसात में तोड़-फोड़ बंद है, तो हम लोग नहीं किसी के ऊपर कार्रवाई करें। तो अभी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अभी क्या और पत्रकारों को जोर-शोर से जहाँ पे भी ये हो रहा है, इल्लीगल हो रहा है, तुरंत बताना चाहिए। क्योंकि पत्रकार ही समाज का आईना है, पत्रकार ही जो है समाज में से बुराइयों को मिटाने का काम करता है और समाज सुधार का काम करता है। क्या लगता है कि अब हम लोगों को क्या उपासन पे बैठना पड़ेगा इनके खिलाफ? नहीं, उपोषण पे इसलिए बैठना पड़ सकता है, अगर आपके वो इच्छा है, तो इसलिए बैठना पड़ता है कि जब निकम्मे लोग जिनकी गैंडे की चमड़ी हो जाती है और वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो या तो तो उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए, प्रेशर लाने के लिए, शासन प्रशासन को, मुख्यमंत्री तक को बात पहुंचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी आप सोचिए कि अभी 2 दिन पहले खबरें दिखाई गए, लिस्ट भेजा गया, सारा चीज का कार्रवाई नहीं हो रहा और वापस से जोरों से चालू है, तो ये क्या है फिर? नहीं, मुझे लगता है कि इस पे जो है ना, अगर ये बुलेटिन हमारा अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के पास और शासन प्रशासन के पास पहुंचता है, दीपक सावंत जी के पास पहुंचता है, तो उनको तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी और उनको करनी चाहिए। ये मैं आखिरी में चलते-चलते यही मैं कहूंगा कि जितने भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, अगर आप लोग इन चीजों पे बदलाव नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो पहला तो हम उपासन पे जाएंगे और उसके बाद में ईडी, सीबीआई जो भी जांच लगाना है, क्राइम ब्रांच से लेकर हर एक चीज पे हम लोग जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन आप लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई करवाएंगे। क्योंकि खबरें जाने के बाद आप लोगों को पता होने के बावजूद भी आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तेजी से वहां पे काम चल रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं बैठ के वहां पे? अभी ये ताजा है, चिंचोटी का ताजा खबर है कि खदान को पाट कर, जहां पे तालाब था उसे पाट कर वहां पे जो है कि आदिवासी समाज के लोगों को बैला फुसलाकर उनको थोड़ा बहुत पैसा देकर जो है कि उस जगह पे इलीगल चाली का बांध काम चालू करे आप। ये कोई बात होती है क्या सर? नहीं, इस पे तो रोक लगनी चाहिए। कब तक ऐसे ही चलेगा? नहीं तो हमारे वसई तालुका जो हरित वसई कहा जाता है, इसको जो है ना दूसरी धारा भी बनने में समय नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस पे माननीय अनिल पवार साहब हैं जो आयुक्त हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वो उसके नीचे के अधिकारियों के ऊपर छोड़ करके अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। अनिल पवार जी बहुत अच्छे प्रशासक हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि उन्होंने 6 वर्ष हो गए, 6 वर्ष में विदाउट नगर सेवक, बिना किसी नगर सेवक के, बिना कोई इसके क्या कहते हैं उसको, प्रतिनिधि के, और इतना अच्छा प्रशासन चला रहे हैं वो। हर चीज को बताइए, ना तो पानी की दिक्कत है, ना लाइट की दिक्कत है, ना कोई ऐसी कोई महामारी नहीं है। हॉस्पिटल अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। मैं इस पे आऊंगा, कभी बनाएंगे इस पे हम लोग बुलेटिन। तो इतना अच्छा प्रशासक होने के बावजूद अगर ये एक बट्टा लगता है, ये कालीमा लगती है अवैध निर्माण वाली, इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं कहूंगा अनिल पवार जी से कि उनको इस पर रोक लगानी चाहिए। चलिए, तो आखिर में चलते चलते फिर से वही एक लाइन कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, ईमानदारी से काम करिए और इनलीगल बांध काम को खत्म करिए। चिंचोटी 39 सर्वे नंबर है और बिल्डर का नाम है वीरेंद्र सिंह। इस पर कार्रवाई तुरंत का तुरंत होना चाहिए, आज का आज हो जाना चाहिए। तो चलिए, सिर्फ हम लोग वीरेंद्र सिंह को ही क्यों कहें, कौन वीरेंद्र सिंह है हम नहीं जानते, लेकिन कोई वीरेंद्र सिंह हो या धीरेंद्र सिंह हो, हमको अवैध निर्माण जहां जहां पर हो रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये अवैध निर्माण पे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम उनको शिस्त भंग की कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बारे में आप दर्शकों का क्या सोचना है? क्या ये हम लोग सही विचार प्रकट कर रहे हैं, या इसमें हमारी कुछ त्रुटियां, हमारी भी कुछ गलतियां है? तो हम दर्शकों से जानना चाहेंगे। हमें आप जो है अपने कमेंट्स या लिख करके जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगता हो तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब वगैरह और उसको शेयर वगैरह जरूर करें न्यूज को। और इसी के साथ में हम विदा लेते हैं। और एक छोटी सी बात, आपके एरिया में जहां भी आपको सर्वे नंबर मिलता है, जहां भी इलीगल होता है, कमेंट बॉक्स में सर्वे नंबर, पता, एड्रेस जरूर डालें, फोटो डाल दें, वीडियो जो आपसे हो सके वो डालें। तब हाँ, हम जरूर दिखाएंगे उसको। हम इस समाज में से इस बुराई को खत्म करने के लिए तैयार हैं। और आप सभी दर्शकों को यहीं पे हम लोग विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।